शौराण इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चेयरमैन उदयवीर सिंह शौराण ने जानकारी दी कि 22 मार्च को विद्यालय में वीरांगना विषय पर वार्षिक उत्सव आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि 1008 बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वीरांगनाओं के साहस, त्याग और संघर्ष से प्रेरित करना है, जिसके तहत छात्र छात्राएं नाटक, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इस मौके पर डायरेक्टर सुशांत चौधरी, मैनेजर मेघना सिंह, प्रधानाचार्य शक्ति दासी और कमेटी मेंबर राधे श्याम ने भी कार्यक्रम की तैयारियों और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। देवीर शौराण जी, आपने ग्रेटर नोएडा के एजुकेशन सेक्टर में शौराण इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना वर्ष 2017 में की थी और तब से लेके यह स्कूल कई कीर्तिमान भी स्थापित कर चुका है। आज इसका वार्षिक उत्सव की भी तैयारी है। क्या किन उद्देश्यों को लेकर आपने इसकी स्थापना की थी, क्या लक्ष्य तय किए थे और इस बार क्या कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि एजुकेशन लाइन में जिनको एजुकेशन मिलना मुश्किल होता है कि उनको एजुकेशन मिले। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा जो गांव है बुलंदशहर के पास, वहाँ पे मेरा एक पिछले 15 साल से विद्यालय चल रहा है, जिसमें कोई फीस नहीं ली जाती, फ्री शिक्षा दी जा रही है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। और वहीं से प्रेरणा क्या मिली थी, वहीं से एक हमारे जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी। सरदार जी थे, उनका नाम इस समय मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि आप अपने गांव में पहले स्कूल खोलो। जब मैंने सोसाइटी बनाने की तैयारी करी थी, ये 15 साल पुरानी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली, हमने गांव में अपने घर में स्कूल शुरू किया। वहाँ से जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जिनके पास पैसे का अभाव है, क्योंकि हम भी शिक्षा पूरी नहीं ग्रहण कर पाए पैसे के अभाव में, तो ये उद्देश्य मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई कोई भी हमारे देश का, कोई भी हमारे ज़िले का, हमारे गाँव का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पैसे की वजह से एजुकेशन ना ले सके। यानी शिक्षा दान महादान के उद्देश्य को लेकर आपने ये शिक्षा के मंदिर की स्थापना की। जी जी। आप बुलंदशहर से शुरू हुए तो ग्रेटर नोएडा कैसे बना आपका? ग्रेटर नोएडा में आपने कैसे पौधा लगाया? बेसिकली ग्रेटर नोएडा में इसलिए लगा कि ग्रेटर नोएडा में ये जो मैंने जगह है, जो अंसल की टाउनशिप में ये जगह है, ये मैंने सन 2000 में ख़रीदी थी। मेरा उद्देश्य था इसमें स्कूल बनाना है कभी ना कभी। तो गांव से जैसी प्रेरणा मिली, फिर मैंने 2003 में सोसाइटी बनाई, अपनी ज्योति एजुकेशनल सोसाइटी, क्योंकि ज्योति के नाम से मेरा रियल एस्टेट का काम था। वहीं से मैंने ये एक एकेडमिक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसमें ये ज़मीन परचेज की और 2000 में परचेज करके मैंने इसको 16 साल इंतजार किया है, 15 साल। तो हमने 15 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और 17 में हमने पहला सेशन शुरू कर दिया था। वर्ष 2017 में आपने एक छोटा सा पौधा लगाया। आज ये ग्रेटर नोएडा में वट वृक्ष की ओर ये पौधा बढ़ चला है। जी जी। आज 2026 है, तो आज आप वार्षिकोत्सव भी मना रहे हैं, इसकी स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। क्या कुछ नया करने की तैयारी है? हम हर साल ही कुछ ना कुछ नया करते हैं। हम क्या गया, हम जो देश की जो संस्कृति है हमारी, उसी के ऊपर हम एनुअल फंक्शन स्टार्टिंग से 17 से ही हमने उसी पर थीम लेते हैं हमेशा। इससे पहले कभी एकलव्य के ऊपर प्रोग्राम था, उससे पिछले साल हमारा राम मंदिर बना था हमारा अयोध्या में, तो बड़ी खुशी हुई थी लोगों को, तो हमने राम मंदिर का थीम लिया था। इस बार ही हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि वीरांगना, देश की जो वीरांगना है, जो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना योगदान दिया है, उस योगदान को हमारे बच्चे सीख सकें और हमारे बच्चे उनका जो प्रोग्राम है, उन वीरांगना का जो प्रोग्राम है, वो हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे उसको करेंगे। अच्छा, शौराण इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और चेयरमैन होने के नाते आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स को और स्कूल को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि भाई जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अगर हमारे स्कूल के बारे में अच्छा लगता है तो अच्छा कहें, और अगर कहीं कोई कमी लगती है तो मेरे पास शिकायत भेज सकते हैं। मैं हमेशा स्कूल के लिए ओपन रहता हूँ, कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। नाम राधे श्याम अग्रवाल है। हम इस विद्यालय से जब रिटायर्ड हो गए सरकारी केंद्रीय कर्मचारी के
बाद में तो हमने इस विद्यालय में अपना लिया और हम सब लोगों ने मिलकर के एक प्रयास किया है कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ से निकलें उनमें इतना आत्मविश्वास हो कि वो हर क्षेत्र में प्रगति करें, जिससे कि हमें खुशी हो कि हम लोगों ने जो भी बन पड़ा हमारे सारे टीम से, अध्यापक से, अध्यापकाओं से, हमारे चेयरमैन सर से और हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो मैडम है हमारी मेघना, हम सब लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए हमें हर समय ये प्रेरणा रहती है कि हम बच्चों को इस तरह से बना दें कि वो हमारी जो भारतीय मूल संस्कृति है उसके साथ साथ में जो इनोवेशंस हो रहे हैं पाश्चात्य देशों में, जो अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, उन सब बच्चों को हमारे लें। एआई की फील्ड में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक है और जो खेल कूद है उसको हम लोगों ने प्राथमिकता दे रखी है, जिससे कि वो एक अच्छे भारत के नागरिक बन सकें और हम लोग जो भी थोड़ा बहुत अपना योगदान उनको बढ़ाने में दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग हर एक आदमी अपना लगा हुआ है। और आप धन्यवाद हमारे शिरौन के प्रांगण में आने के लिए। मैं शक्ति दासी, प्रिंसिपल शिरौन इंटरनेशनल स्कूल। हमारे जो एनुअल फंक्शन है जिसके उपलक्ष्य में ये प्रेस को बुलाया गया है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम किस थीम को लेकर इस बार अपना एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। हमारी थीम है वीरांगना, देश की बेटियां। हम बच्चों को इस थीम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जो भारत की बेटी है वो शुरू से ही एम्पावर्ड है, सशक्त है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। तो इसमें हमने बहुत सारी वीरांगनाओं को एक सूत्र में बांधकर आपके समक्ष रखेंगे। हमारे बच्चे इस सुंदर कार्यक्रम को आपके सामने रखने के लिए 22 मार्च को आ रहे हैं। आप हमें ज़रूर याद रखिए और 22 मार्च को शिरौन के प्रांगण में आकर ये कार्यक्रम देखिए। धन्यवाद। जैसे आपने वीरांगनाओं की बात की है, तो इसमें कौन कौन सी वीरांगनाओं का किरदार होगा? सर, इसमें हमने सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई जैसे किरदारों को लिया है। इसमें कौन गेस्ट आ रहे हैं, कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? सर, हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, जो हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए भी है, वो हमारे प्रांगण में आकर हमको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर आप एक प्रिंसिपल होने के नाते पेरेंट्स को और स्टूडेंट को? सर, मेरा संदेश यही है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात ना करें, बल्कि अपने विचारों को बदलें और सच में नारी को सशक्त। नेशनल स्कूल में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या ये बड़ा कार्यक्रम है, क्या इसकी रूपरेखा है? सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुशांत चौधरी, डायरेक्टर शिरौन इंटरनेशनल स्कूल। सो अभी हम अपना संडे को 22 मार्च को अपना एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें एनुअल फंक्शन की थीम है, नाम है वीरांगना, जो एक रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जो उनकी एक जर्नी को हम शोकेस करेंगे। एंड संडे को वो प्रोग्राम होगा। जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो पूरा आपको सब कुछ चीज़ समझ आएगी। एंड इस प्रोग्राम में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, जो अपना हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी सिटिंग एमएलए हैं। सो वो आएंगे जयपुर से और काफ़ी लोकल अथॉरिटीज़ भी हमारे अवेलेबल होंगी। सो काफ़ी बड़ा स्केल पे ये प्रोग्राम रहेगा। लगभग हमारे 1000-1200 लोग आदमी प्रस्तुत होंगे वहाँ पर। आज कार्यक्रम को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, तो इस मौके पर आप एक डायरेक्टर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट और पेरेंट्स को? हम बस यही देना चाहेंगे, मेन तो स्टूडेंट्स का ये एनुअल फंक्शन तो एक पार्ट होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट में। हम स्कूल का काम तो मेजरली में एकेडमिक्स होता है, बट लेकिन ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री बच्चों को बताना। कहीं आज के टाइम में बच्चे ये सब भूल गए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उनका क्या रोल रहा है इस हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो उससे एटलीस्ट इनकी हम मेमोरीज को रिवाइव करते हैं इनफैक्ट। एंड उनको हमारे जो ये हीरोज़ रहे हैं तो उनके बारे में उनको नॉलेज रहे। ये पर्पस होता है हमारा कि लोग उनको उससे अटैच रहें अपनी हिस्ट्री से।